सोचिए कि आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं और बिना इंटरनेट के आप सिर्फ एक एसएमएस के थ्रू अपनी फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस शेयर कर सकते हैं किसी दूसरे यूज़र के साथ। हालांकि ये फैसिलिटी अभी किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन इसको पॉसिबल किया था आरसीएस ने। मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ कि आरसीएस क्या होता है। आरसीएस शायद आप में से बहुत मेजरली लोगों ने सुना होगा, लेकिन बहुत से लोगों को इस सर्विस के बारे में नहीं पता होगा। तो आरसीएस एक सब्स्टिट्यूट है एसएमएस का। एसएमएस तो आप जानते ही हैं, हम सबके फ़ोन्स में एक ऑप्शन होता है एसएमएस, जिसमें आप अपने मोबाइल नेटवर्क से किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं। ये एक सेलुलर नेटवर्क होता है, इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है। और ऐसे ही एक एसएमएस सर्विस हमें आईफोन में आई मैसेज के नाम से मिलती है। 2007 में एक नई सर्विस स्टार्ट की गई थी आरसीएस। तो आरसीएस अभी बहुत से लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इस सर्विस के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आरसीएस की फुल फॉर्म है रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज। अब इस सर्विसेज का ये फ़ायदा है कि पहले तो ये एसएमएस का एक सक्सेसर वर्जन है, और इस वर्जन में बहुत सारे ऐसे नए अपग्रेड्स किए गए हैं जो मेजरली हम एसएमएस में यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा आईफोन में आई मैसेज में आप मैसेज भेजने के साथ साथ और भी चीज़ें सेंड कर पाते हैं, जैसे हैवी फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस और जितनी भी मीडिया फाइल्स होती है वो हम शेयर कर पाते हैं। तो जो आरसीएस सर्विस है उसका भी यही फ़ायदा है कि एसएमएस के साथ साथ आप फाइल्स भी शेयर कर सकते हैं, जिसमें आप हाई रिजोल्यूशन इमेजेस, रीड रिसिप्ट्स। तो रीड रिसिप्ट्स मतलब ये हुआ कि किसी यूज़र को आपने मैसेज भेजा है और उस पर ये मेंशन होता है कि आपका जो मैसेज है वो रीड कर लिया गया है या फिर अनरीड है, तो ये भी आप पता लगा पाएंगे। साथ ही उसमें आप लोकेशन शेयरिंग कर पाएंगे। उसके साथ साथ आप ग्रुप चैट्स कर सकते हैं, और जैसे मैंने बताया हाई रिजोल्यूशन में फ़ोटो शेयरिंग कर सकते हैं। तो इतने सारे काम आप इस आरसीएस सर्विस के थ्रू कर सकते हैं, जो कि अभी तक एसएमएस में नहीं मिलता था। तो बहुत से यूज़र्स चाहे तो एसएमएस से आरसीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, लेकिन इसका सिर्फ यही फ़ायदा नहीं है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एसएमएस सिर्फ सेल्युलर नेटवर्क्स पर काम करता है, लेकिन जो आरसीएस नेटवर्क है वो सेल्युलर के साथ साथ वाईफाई नेटवर्क्स यानी कि इंटरनेट पार नेटवर्क्स पर भी काम करती है। तो ऐसे में अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं है तो आप इंटरनेट के ज़रिए एक एसएमएस या फिर फाइल शेयर कर सकते हैं, और जब इंटरनेट नहीं होता है तो आप नेटवर्क के ज़रिए मैसेजिंग करते हैं। तो दोनों वेज में काम करती है ये सर्विस। हालांकि ये जो सर्विस है ये अभी मोस्टली सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन्स पर अवेलेबल है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आने वाले टाइम में जल्दी आईफोन यूज़र्स के लिए भी इसे रोल आउट किया जा सकता है। हालांकि आईफोन यूज़र्स के पास पहले से आई मैसेज का एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर वो एसएमएस सर्विस में आरसीएस का यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आईफोन यूज़र्स के लिए अवेल हो जाएगी। अब इसके साथ ये भी फ़ायदा है कि आप फाइल्स तो सेंड कर ही सकते हैं, इसमें कोई कैरेक्टर लिमिट नहीं है। तो जैसे एसएमएस में क्या होता है कि हम कुछ लिमिटेड अमाउंट के ही टेक्स्ट नंबर्स जो हैं वो सेंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई कैरेक्टर काउंट नहीं है। आप लंबे टेक्स्ट या लंबे मैसेजेस भी आरसीएस के थ्रू सेंड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सर्विस बहुत अच्छी है। पहले ये डेवलपमेंट फेज़ में थी, हालांकि गूगल भी ट्राई कर रहा है कि जल्द ही इसे बहुत सारे फ़ोन्स में लॉन्च किया जाए और पूरे इकोसिस्टम को इससे कनेक्ट किया जाए। जिन लोगों को इस सर्विस के बारे में नहीं पता था उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अपने आसपास के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने के लिए वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, और ये सर्विस आपने यूज़ की है या आपने इसके बेनिफिट्स का फ़ायदा नहीं उठाया तो वो भी एक बार ट्राई करें, और अपना एक ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल NBT Tech It को सब्सक्राइब भी करें।